एमपी के शिवपुरी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर सिरफिरे आशिक ने नाबालिग पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। क्रूरता की हद पार करते हुए आरोपी ने लहूलुहान लड़की के गले में फंदा बांधा, उसे छत से लटकाया और 12 फीट नीचे लटका दिया। गंभीर हालत में पीड़िता को 7 टाके आए हैं और उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। इस पूरे मामले में कुल 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और यूपी के संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद को गिरा दिया गया। यह मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन के एक हिस्से पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। शनिवार दोपहर 4 थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी के साथ डीएम एसपी नखासा थाना क्षेत्र के केसरुआ गांव पहुंचे। यहां पर कब्रिस्तान की 20 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। पहले मस्जिद के अगले हिस्से और पिलर को गिराया गया, फिर 55 फीट ऊंचे मीनार को हाइड्रा मशीन से गिराने की कार्रवाई हुई और इस दौरान पूरा गांव छावनी बना रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी तैनात रही। ये कार्रवाई तहसीलदार कोर्ट के बेदखली आदेश के बाद हुई है। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले मस्जिद में रखे सामान को हटाया गया तो पहली मंजिल से आए लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और हरे रंग का झंडा भी मिला है। पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है कि आखिर ये पोस्टर किसने रखे हैं। जमीन से अवैध कब्जे को लगातार हटाया जा रहा है। इसी क्रम में गांव केसरुआ में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत थी, जिसमें तहसीलदार कोर्ट में बात दर्ज करके नोटिस जारी किया गया था। वहां पे सुनवाई के बाद कब्जे हटाने का ऑर्डर किया गया था, जिसके विरोध में अपील में जिलाधिकारी कोर्ट में अपील की गई थी। उस कोर्ट में भी दोनों पक्षों को पर्याप्त नोटिस देकर के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उसके बाद सुनवाई की गई। सुनवाई में पाया गया कि कब्जे का कोई प्रमाण नहीं है और कब्जा सार्वजनिक जमीन पर बना हुआ है, अवैध है, तो इसके दृष्टिकोण की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में डिमोलिशन की कार्रवाई आज हम लोग कर रहे हैं। सर के भी इस तरीके से जो कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं सार्वजनिक जमीन पर बहुत बार जाते हैं। निरीक्षण भी किया है, देखा है, कुछ पोस्टर्स हम लोगों को मिले हैं, आई लव मोहम्मद पर लिखा हुआ है और बाकी अग्रिम जाँच की जा रही है। अंडा भी मिला है, उसको भी दिखवाया जा रहा है। आगे जैसा भी जांच में प्राप्त होगा आपको बताएं। डिमोलिशन करवाने से पहले जब यहाँ पे साफ सफाई की गई है, जांच की गई है, तब पता चला है कि कुछ पोस्टर्स हैं वो भी मिले हैं। तो इसमें लोगों ने छुपाए हैं और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व के खिलाफ कार्रवाई के लिए बताया गया है। एक झंडा जिसमें जो किन चीज़ों में प्रयुक्त होता है, कौन यूज करते हैं, इसके बारे में भी जांच है, वो करवाई जाएगी और किन्होंने इसको छापा है या बनाया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। आम आदमी को महंगाई का फिर से झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस फिर से महंगी हो गई है। एलपीजी की कीमत में प्रति सिलेंडर 29 रुपए का इजाफा हुआ। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू की गई। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 913 रुपए में के बजाय 942 रुपए में मिलेगा। 3 महीने में दूसरी बार एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ और इससे पहले 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपए का इजाफा हुआ था। एलपीजी कीमत में ये जो इजाफा है ऐसे समय में हुआ जब अन्य ईंधन के दाम में बढ़े हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रसोई गैस एक बार फिर से महंगी हो चुकी है। आज 6 जून जहां पर 29 रुपए बढ़ा दिया गया है, इससे पहले 7 मार्च को 60 रुपए का इजाफा किया गया था। अब जो इसकी कीमत है 913 रुपए से बढ़ करके 942 रुपए लोगों को देने होगी। 3 महीने में ये दूसरी बार एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ है। इससे पहले हमने देखा था 60 रुपए का इजाफा हुआ था। एलपीजी कीमत में ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही है जब जो बाकी के ईंधन है उसके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं।